जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव के एक बयान ने सियासत में टकराव बढ़ा दिया है। दरअसल अखिलेश ने न सिर्फ जातीय जनगणना को जरूरी बताया बल्कि छोटी पार्टियों को नेताओं के इस मुद्दे पर न बोलने की नसीहत दी। जातीय जनगणना का हम समाजवादी लोग उसके पक्ष में हैं। हम लोग किसी भी छोटे नेता और छोटभैया नेता की बात नहीं मानेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान से सियासत का पारा चढ़ गया है। अखिलेश के बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा का अध्यक्ष पद छोड़कर दलित नेता को अध्यक्ष बनाने की नसीहत दी है। पहले वो अपना अध्यक्ष पद त्यागे और किसी पिछड़े दलित को अध्यक्ष पद दे दें और सामने बैठे दरी में, तब समझ में आएगा। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने भी पलटवार किया है। हम तो यही कहेंगे कि अब जब इनके साथ सत्ता होती है तो भूल जाते हैं। ये सत्ता से जब बेदखल होते हैं तब इनको याद आता है। उधर बसपा अध्यक्ष मायावती ने जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए, जिस पर सपा आक्रामक है। जातीय जनगणना को करा करके उन सबको, जो ऐसे समाज के लोग हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला या वो सुविधाएं नहीं मिली, वो दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं है। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन और बुलडोजर एक्शन पर भी सियासत तेज हो चली है। नोएडा के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पुलिस के एनकाउंटर वाले दावों पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि समय बदलेगा तो कई अधिकारी जेल जाएंगे। और ये फर्जी एनकाउंटर है और आप देखना बहुत सारे पुलिस के अधिकारी जेल जाएंगे समय आने पर। इस बीच कानपुर देहात में मड़ौली पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को निशाने पर लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बुलडोजर के जरिए लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलता है, लेकिन सरकार को संविधान में यकीन नहीं है। पूरे देश में जो एक डराने धमकाने का जो काम चला हुआ है कि बुलडोजर दिखाओ, अगर कार्रवाई होनी तो फिर सबको हो, पक्षपात ना हो। अगर सरकार को बिल्कुल ठीक काम करना, उनके वाले लोग होंगे तो उसके मकान पर सील होगी, दूसरे होंगे तो उनका मकान तोड़ा जाएगा। अपराधियों के एनकाउंटर और अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कानपुर देहात के मड़ौली कांड के बाद सियासत तेज है। मड़ौली कांड के बहाने विपक्ष की रणनीति सरकार को घेरने की है। योग गुरु बाबा रामदेव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रो का सफर किया। बाबा रामदेव ने लखनऊ में मेट्रो के एमडी सुशील कुमार के साथ हजरतगंज स्टेशन से सचिवालय तक मेट्रो में सफर किया। इस छोटी सी यात्रा के दौरान बाबा रामदेव काफी उत्साहित दिखे। समय की भी बचत होती है, पोल्यूशन भी नहीं होता है और सेफ्टी की दृष्टि से बाबा रामदेव ने सफर के बाद अपना अनुभव साझा किया और कहा कि भारत में पहली बार उन्होंने किसी मेट्रो में सफर किया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो का सफर करके शहर को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। जाहिर है मेट्रो का सफर कर बाबा रामदेव ने लोगों को प्रदूषण से मुक्ति पाने का एक संदेश भी दिया है। मेट्रो में हम पहली बार बैठे हैं, हमारे लखनऊ मेट्रो के। योग गुरु बाबा रामदेव ने मेट्रो में सफर के बाद लखनऊ मेट्रो की जमकर तारीफ की, जिस पर तंज कसते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट साझा किया और लिखा, सपा का काम, बाबा जी प्रणाम। अखिलेश यादव के इस तंज के अंदाज में किए गए ट्वीट पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने तूफानी प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में रोड शो किया। सेंट्रल लाइब्रेरी से शुरू होकर ये रोड शो पुलिस बाजार तक गया, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार किया। मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। शिलांग के बाद तुरा में पीएम मोदी ने विरोधियों को ललकारा और कहा कि कुछ लोग मोदी की मौत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके कारण कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मेघालय और नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में नतीजे 2 मार्च को आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।